Hello students, now before starting the chapter we have to know about power of numbers. What is the power of number या power of number क्या है and how you understand the power. आप कैसे जानोगे कि पावर क्या होती है, पावर ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे. तो मैं इसके लिए आपको पहले ये समझाती हूँ कि पावर ऑफ नंबर होता क्या है. ठीक, तो आप कोई भी एक नंबर ले लो, एनी वन, कोई भी नंबर ले लो, उसी नंबर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ. ठीक, सेम नंबर से जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको काउंट करके आप लिख सकते हो कि 1000 है. या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 10, और कितनी बार हमारा रिपीट हुआ है, 1 2 3. कितनी बार हुआ, 3. तो 10 पे हम क्या लगा सकते हैं, 3. ठीक, जितनी बार वो नंबर, सेम नंबर, अगर आपका सेम नंबर जितनी बार रिपीट हो, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको 1 2 3, जितनी बार भी रिपीट हो उसके ऊपर उतना नंबर हम लोग लिख देते हैं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी पावर. ठीक, 3 क्या कहलाएगा हमारा, 10 हमारा हो जाएगा क्या, बेस. 10 इज इक्वल टू बेस. और आपका 3 क्या कहलाएगा, 3 इज इक्वल टू योर पावर. ठीक, तो किसी भी नंबर में अगर ऐसा कुछ लिखा दिखा है आपको, तो समझ लो आपका ये क्या है, आपका बेस हो जाएगा, और ये क्या है आपका पावर, या इसी को बोलते हैं इंडेक्स. ठीक, और इसको बोलने का सही तरीका आपका है, आप कह सकते हो इसको 10 बेस टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 10 टू द पावर 3. आपको लिखने के लिए नंबर्स में बता रही हूँ कि आप कोई भी नंबर लो, एनी वन. इफ़ यू टेक एनी वन नंबर, देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक 7 एंड रिपीट इट लाइक दिस. इफ़ यू सी नंबर लाइक दिस, कहीं भी आपको अगर इस टाइप का नंबर दिखाई दे, कितने भी टाइम्स में दिखाई दे, जितना टाइम से आप क्या करो, 1 2 3 4 5, जितनी बार भी लिखा हो आप उसको पावर पे ऊपर लिख दो, 5. ओके, आप उतना टाइम्स लिख दो, और उसके बाद अब ये हो जाएगा आपका. और इसको बोलने के लिए आप बोल सकते हो 7 टू द पावर 5, और आप कह सकते हो 7 बेस टू द पावर. 7 क्या है, आपका बेस है, पावर 5 है, 7 बेस टू द पावर 5. ये भी आप कह सकते हो. तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, पावर ऑफ नंबर मतलब जो भी नंबर, कोई एक सिंगल नंबर, ये नहीं कि अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा है आप उसको भी काउंट करो, आप ये नहीं करोगे. आप सिंगल, कोई भी एक सिंगल नंबर, अगर कोई भी एक सिंगल नंबर आपका जितनी बार भी रिपीट होगा, आप सिंपल सा काम क्या करोगे, जितनी बार रिपीट हुआ है वो आप ऊपर छोटा सा लिख दोगे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही आपका क्या कहलाएगा, पावर ऑफ द नंबर. ठीक, कोई भी नंबर, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख दोगे. और कहीं भी आपको इस टाइप से नंबर दिखाई दे रहा हो, तो आप सिंपल सा उसको एक्सपेंड कर दोगे और ऐसे करके लिख दोगे 5 टाइम्स और काउंट कर लोगे. ठीक है, मान लो आपको नॉर्मल से दिया गया हो पावर में नंबर, और आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए, आप नॉर्मली जितना पावर लिखा है उतनी बार उसको लिख कर मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा. तो ये बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, आप कर सकते हो. और कोई भी नहीं, अगर मान लो बाई चांस, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहती हूँ कि बाई चांस आपका 10 रेज़ टू पावर 0 या 9 रेज़ टू पावर 0, 9 टू द पावर 0 हो, तो आप क्या कर सकते हो, 0 की वैल्यू समझना आपका क्या होता है, 0 पावर. कहीं भी अगर आपका 0 पावर हो, दैट इज़ इक्वल टू 1. इसका मतलब हो जाएगा आपका 10, मतलब सिंपल सा 10 ही रहेगा. और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 मतलब 9, नॉर्मल 9. ठीक, तो दिस इज़ योर बेस एंड पावर और इंडेक्स. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में, यू मे आस्क मी. आज मैं सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप थोड़ा समझ लो. बस ये याद रखना, कोई सिंगल नंबर जितनी बार रिपीट होगा, सिंगल नंबर, सिंगल मतलब एक ही नंबर अगर कई बार रिपीट हो, एक ही नंबर अगर जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार आप उसको काउंट करोगे. 1 2 3 लिखोगे, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 7 ही आपका रिपीट हुआ है, यहाँ आपका 10 ही रिपीट हुआ है, अदर नंबर नहीं होगा. सेम नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो
और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कहीं दिख रहा हो, आपको एक्सपेंड करना हो, तो जितना पावर लिखा हो उतनी बार वही नंबर को आप लिख देना। तो ये आपका इसलिए इजी वे में आपको पावर और बेस समझ में आ जाएगा। बेस मतलब जो नीचे लिखा है, पावर मतलब जो उसके ऊपर आपका छोटा सा लिखा जाता है, डिजिट्स। ठीक, तो ये आपका एकदम सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आपको। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी, मैं यही हूँ क्लास में, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।